बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल कर दी गई। अब एक दिन छोड़कर एक दिन क्लासेस का सिलसिला खत्म होगा। हुकूमत का 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला। 1 मार्च से रेगुलर क्लासेस होंगी। स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। तालीमी मैदान से आपको अपडेट कर रहे हैं। तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। अब एक दिन छोड़कर एक दिन क्लासेस का सिलसिला खत्म होगा। हुकूमत का 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। तालीम फेडरल के जो हैं शफकत महमूद, उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि हालात नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं, जिस पर 1 मार्च से तालीमी अदारों में रेगुलर बेसिस पर क्लासेस के इजरा का फैसला किया गया है। इस हवाले से ट्वीट में उनकी तरफ से कहा गया है कि चूंकि कोरोना वायरस के बायस 28 फरवरी तक ये ऐलान किया गया था कि तमाम बच्चे जो हैं वो एक दिन छोड़कर एक दिन 2 ग्रुप्स की सूरत में उनको स्कूल में बुलाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंस जो है वो बरकरार रखा जाए और कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम SOP जो है उन पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन अब चूंकि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोरोना केसेस में कमी वाक़या हो रही है और इसके अलावा अब वैक्सीन भी कोरोना की बन चुकी है, तो जिसके बाद हुकूमत की तरफ से यह फैसला किया गया है कि अब 1 मार्च से तदरीसी सरगर्मियों का सिलसिला जो है वो वक्फे के बजाय रेगुलर बुनियादों पर शुरू किया जाएगा। इस हवाले से चूंकि सिर्फ 2 से 3 माह बाद मैट्रिक के बच्चों के एग्जाम है, इंटरमीडिएट के बच्चों के एग्जाम है, तो उनका बहुत जो डिस्टर्बेंस आ रही थी, उनकी जो फाइनल एग्जाम की तैयारी है वो खासी मुतासर हो रही थी, जिस पर यह फैसला किया गया है कि तमाम बच्चों को अब रेगुलर बुलाया जाएगा ताकि उनकी जो स्टडी है वो मजीद बेहतर हो सके, मजीद कंटिन्यूटी उसमें जो है वो आ सके। क्योंकि अब तक बच्चों को आधे बच्चों को एक दिन बुलाया जा रहा है, आधे बच्चों को एक दिन, और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन क्लासेस हो रही हैं। लेकिन अब फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन शफकत महमूद के ट्वीट के मुताबिक अब तमाम तालीमी इदारे जो हैं 1 मार्च से उनको रेगुलर कर दिया जाएगा ताकि बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर स्कूल आने का मौका फराहम किया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे अंदाज से कंटिन्यू कर सके। क्योंकि एक दिन छोड़कर जब पढ़ाई की जाती थी तो बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा था और इम्तिहानात सर पर आ चुके हैं। इंटरनल एग्जाम जो हैं वो अभी मार्च की बजाय अप्रैल और मई में होंगे, जबकि इसी तरह से मैट्रिक के इम्तिहानात मई में होने जा रहे हैं और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जो हैं जून में होने जा रहे हैं, जिस पर हुकूमत ने यह फैसला किया है और ऐलान कर दिया गया है कि 1 मार्च से तमाम तालीमी अदारों में जो सरगर्मियां हैं वो रूटीन पर आ जाएंगी और कोशिश और दुआ यही है कि दोबारा कोरोना की वबा ना फैले। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए स्टेप लिया गया था वक्फे से बच्चों को बुलाने का ताकि बच्चों की सेहत को प्रायोरिटी पर रखा जाए, उनको महफूज रखा जाए। स्कूलों में इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं थी कि रोजाना की बुनियाद पर सोशल डिस्टेंस से बच्चों को क्लासेस पढ़ाई जाएं, लेकिन अब खतरा जो है कोरोना का काफी हद तक टल चुका है। मामला जो हैं वो रूटीन पर आ रहे हैं, जिस पर हुकूमत ने तालीमी अदारों को भी 1 मार्च से तमाम बच्चों को रेगुलर बुलाया जाएगा। जहांगीर अशरफ आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं NCOC ने तमाम पाबंदियां हटा दी। 15 मार्च से सिनेमा घर और इंडोर शादियों की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाना खाने की पाबंदी भी खत्म। कोरोना SOPs के तहत मज़ारात खोले जाएंगे। तिजारती मराकज़ के लिए वक्त की भी हद खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि NCOC ने तमाम पाबंदियां हटा दी। 15 मार्च से सिनेमा घर और इंडोर शादियों की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाना खाने की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। कोरोना SOPs के तहत मज़ारात खोले जाएंगे। तिजारती मराकज़ के लिए वक्त की हद भी खत्म कर दी गई। आपको अपडेट करें, अहम खबर है कि NCOC ने तमाम पाबंदियां हटा दी। 15 मार्च से सिनेमा घर और इंडोर शादियों की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाना खाने की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। कोरोना SOPs के तहत मज़ारात खोले जाएंगे। तिजारती मराकज़ के लिए वक्त की हद भी खत्म कर दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि NCOC ने तमाम पाबंदियां हटा दी। 15 मार्च से सिनेमा घर और इंडोर शादियों की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाना खाने की भी पाबंदी खत्म कर दी गई। कोरोना के वार पर वार जारी। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 2 मरीज जान से गए। मजीद 78 अफराद में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। आपको कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 2 मरीज जान से गए। मजीद 78 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के वार जारी हैं।
अभी आपको बताएं टोबा टेक सिंह में कोरोना फाइटर्स को वैक्सीनेशन देने का अमल जारी है। 50% से कम अमले की वैक्सीनेशन होने पर सेक्रेटरी हेल्थ का नोटिस। अब तक कितने कोरोना फाइटर्स को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है, आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि कोरोना के हवाले से टोबा टेक सिंह में कोरोना फाइटर्स को वैक्सीनेशन देने का अमल जारी है। 50% से कम अमले की वैक्सीनेशन होने पर सेक्रेटरी हेल्थ ने नोटिस ले लिया है। मज़ीद जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो तिब्बी अमला है, जो कोरोना फाइटर्स हैं, उनको फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन देने का सिलसिला जारी है। ताहम कुछ अजला में ये शरह जो अभी 50% से कम है, इस वाले से सेक्रेटरी हेल्थ ने भी तमाम अजला के जो CEO हेल्थ अथॉरिटी हैं उनको खत लिखा है कि वो तमाम तिब्बी अमला की जो वैक्सीनेशन है इसका अमल पूरा करवाएं। टोबा टेक सिंह में अब तक 520 लोगों ने वैक्सीनेशन ली है, जबकि तकरीबन 1600 से ज़ायद टोटल तिब्बी अमला है। हमारे साथ CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर काशिफ बाजवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, टोबा में भी 50% से अभी कम है, ये शरह क्यों कम है और आप डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहें? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी आपने कहा ना जी, जो इसमें हमारे पास जो रजिस्टर्ड जो फ्रंट लाइन है, वैसे हमारे पास तिब्बी अमला 1600 के करीब है, लेकिन जो रजिस्टर्ड हमारे पास फ्रंट लाइन है इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो 800 है। उसमें हमें 50% से हम अबव टारगेट हमने अभी कर लिया और इंशाल्लाह आज के दिन में हम राउंड अबाउट 80 और 80-90 के दरमियान हम क्रॉस कर जाएंगे। इसमें कुछ लोगों की मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से यही बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने भी इंजेक्शन लगवाया है, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, हमारे बहुत सारे पैरामेडिकल ने इंजेक्शन लगवाया, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बारे में जितनी भी मिस चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो सारी की सारी फेक हैं और किसी किस्म का भी किसी की भी बात पे ध्यान दिए बगैर हर बंदे को सबसे पहली फुर्सत में इंजेक्शन लगवाना चाहिए। देखें कि ये 520 लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी गई। बहुत शुक्रिया वकार घुम्मन तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में एड्स और हेपेटाइटिस बी सी जैसी जानलेवा अमराज की रोकथाम का मंसूबा फंड्स की नजर हो गया। हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 के टिकट, ब्यूटी पार्लर और हजाम के रजिस्ट्रेशन और अमले की स्क्रीनिंग और किट्स की फराहमी को मुमकिन ना बनाया जा सका। आपको अपडेट करें कि ऑर्डिनेंस 2017 के तहत ब्यूटी पार्लर और हजाम के रजिस्ट्रेशन और अमले की स्क्रीनिंग और किट्स की फराहमी को मुमकिन ना बनाया जा सका। इसी पर मजीद बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 मुतारफ करवाया गया था और इस मंसूबे के तहत फैसलाबाद जिला भर के ब्यूटी पार्लर और जो ब्यूटी सैलून हैं इन्हें रजिस्टर्ड किया जाना था। उसके साथ साथ वहाँ पे तैनात अमले की HIV, इसके अलावा हेपेटाइटिस BC की स्क्रीनिंग की जानी थी और जिन अफराद के हेपेटाइटिस BC और HIV पॉजिटिव होने थे तो उन्हें मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जानी थी और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होनी थी तो उन्हें बाकायदा तौर पर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाना था, जिससे वो हेपेटाइटिस BC के ज़रिए जो बीमारियों की रोकथाम के हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते थे। मगर इस मनसूबे के ऊपर जो है वो काम ठप हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे हजाम मालिकान मौजूद, हमसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, आपको रजिस्टर्ड किया गया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन ऑफिस से इसका काम भी बंद है, अभी तक नहीं हो रहा। लेकिन हमें हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको दोबारा शुरू किया जाए और जल्द इस पे काम किया जाए। आज इसके ऊपर काम किया जाए ताकि शहरियों की जो ज़िंदगी है इन्हें महफूज बनाया जा सके। हुकूमत का एक अच्छा इकदाम था, मगर फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ये काम जो है वो बंद हो चुका है। मंसूबा फंड्स की नजर हो गया है। आज़ादार हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का इस पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। कल की जो हमारी रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें हेपेटाइटिस का PC1 अप्रूव हो गया। उसमें अभी मेरा ख्याल है कि वो हमें डिटेल डिस्ट्रिक्ट के साथ जितने भी कंपोनेंट्स उसमें अप्रूव हुए हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो रीसेंट उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं कि फौरी तौर पे जो इन्फेक्शन वेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है वो हम RIC लेवल तक उसको इफेक्टिव कर देंगे। जिस तरह येलो वेस्ट है या इन्फेक्शियस वेस्ट है हॉस्पिटल्स का, वो येलो वैन्स वहाँ से उठाएंगी और सेंट्रल लेवल पे इंसनरेटर भी इंस्टॉल होंगे और उसको बाकायदा उसकी SOPs के मुताबिक उसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। के शहर की गलियां, बाजारों और अहम मार्केट्स में बेहंगम तारें। फेस्को 1000 से ज्यादा मकामात पर बेहंगम तारों को तरतीब न दे सका, शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। मंसूराबाद की मरकजी मार्केट या चौक घंटा घर के 8 बाजार हों, लटकते तार हर जगह मौजूद।
जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि सनतों के शहर की गलियां, बाजारों और अहम मार्केट्स में बेहंगम तारें। फेस्को 1000 से ज्यादा मकामात पर बेहंगम तारों को तरतीब ना दे सका। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। मंसूराबाद की मरकजी मार्केट या चौक घंटाघर के 8 बाजार हो, लटकते तार हर जगह मौजूद हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सनतों के शहर की गलियों, बाजारों और अहम मार्केट्स में बेहंगम तारें मौजूद हैं। फेस्को 1000 से ज्यादा मकामात पर बेहंगम तारों को तरतीब ना दे सका। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगी। मंसूराबाद की मरकजी मार्केट्स या चौक घंटाघर के 8 बाजार हो, लटकते तार हर जगह मौजूद है। मजीद जानते हैं वैसली से, जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में लटकते तार जो हैं वो नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रहे हैं। एक साल कबल पेप्को की जानिब से फेस्को रीजन भर में 3500 से ज़ायद मकामात की निशानदही की गई थी, जिनको ख़तरनाक करार दिया गया था कि फेस्को जल्द अज जल्द जो है वो इन मकामात पर बेहंगम तारों को तरतीब दे। और ताहाल 1000 से ज़ायद ऐसे पॉइंट मौजूद हैं जहां पर लटकते तार नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रहे हैं, मगर फेस्को जो है वो बेहंगम तारों को तरतीब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त चौक घंटाघर में मौजूद हूँ, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या। हमें ये बताइएगा कि लटकते तार जगह जगह मौजूद हैं, क्या कहेंगे वापटा से इस हवाले से? देखिए जी, ये शहर का मसरूफ़ तरीन इलाका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम होती है, गुजरी मोटरसाइकिलों पे, पैदल, हर तरफ। और ऊपर आसमान की तरफ अगर देखें तो तारें लटकती जा रही हैं। किसी भी वक्त यह डर होता है कि कभी भी कोई भी बड़ी तार, छोटी तार जो बिजली जिसमें बिजली होगी, करंट होगा, वो आवाम के ऊपर, हमारे ऊपर गिर जाएगी और कोई जानी और माली नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि फेस्को जो है वो बेहंगम तारों को तरतीब दे। कोई भी नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हो सकता है, लोगों की जानें जा सकती हैं, शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगी हुई है, मगर फेस्को की सुस्ती बरकरार है। 1000 से ज़्यादा ऐसे मकामात मौजूद हैं, फैसलाबाद चौक घंटाघर के 8 बाजार हो, मंसूराबाद की मरकजी मार्केट हो, शहर की गलियां, बाजार और इसके साथ साथ ज़मीन बोस होते खंबे जो हैं वो भी फेस्को की नाहली की दास्तान। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगी। शहरियों का मुतालबा है कि फेस्को बेहंगम तार को तरतीब दे। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी पर तर्जुमान फेस्को का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फेस्को तर्जुमान, उनका क्या कहना है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इसमें जो ये बात अभी जो आई है कि 1000 के करीब जो मकामात हैं बेहंगम तारों के, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि फेस्को जो है वो हमेशा उसकी कोशिश यही रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की तरफ से हदायत भी यही है कि सार्फिन जो है अवलीन तरजीह है और सार्फिन जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी सेफ्टी पॉलिसी में है। ये जितनी तारों का जो झंझट दिखाया जा रहा है, इसमें 1000 के करीब जो पूरी फेस्को में जितने भी बेहंगम तारें थी, जो हैज़र्ड पॉइंट्स थे, उसमें से हमारी 652 जो है वो हमने काम मुकम्मल कर लिए हैं, जिससे 45.553 मिलियन का खर्चा जो है वो फेस्को ने खुद किया है। और बाकी जो बाजार की जो आप दिखा रहे हैं, चनियोट बाजार या जंग बाजार, यहाँ पर हमारा बिल्कुल हमने कॉम्बिंग कर ली है। यहाँ पर ज़्यादा जो बेहंगम तारें वापडा की नहीं है, इंटरनेट केबल्स की, मीडिया ऑपरेटर की जो तारों के जो जाल हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी हमने अपने एंड पे जो है ना वो केबल्स को सिक्योर कर लिया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि फेस्को की जानिब से ये कब तक, ये बेहंगम तारों को कब तक तरतीब दिया जाएगा? ये इंशाल्लाह ताला हमारी कोई 300 के करीब फेस्को फैसलाबाद की जो है वो साइट्स रह गई हैं, उसके ऊपर काम जारी है और इंशाल्लाह ताला विदिन 2 मंथ ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मेरी आपके C41 के तवासर से बस आवाम से भी अपील है कि काइंडली अपने जो घर है वो अंडरलाइन मत बनाएं, लाइनों के करीब मत बनाएं और इसकी एक्सटेंशन बिल्कुल ना करें जब तक आप प्रॉपर NOC ना लें। बहुत शुक्रिया सर आपका। गैर कानूनी काश हुई वेस्ट वाटर का इस्तेमाल भी हुआ, मगर कैसे? वासा फैसलाबाद की 97 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी काश की तहकीकात जारी हैं। अफसरान पर मुलव्विस होने का इल्जाम भी सामने आया। FDA गवर्निंग बॉडी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, बताएगा क्या कार्रवाई की गई है?
جی بالکل، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ چکیرا میں ارد گرد تقریباً 97 ایکڑ اراضی موجود ہے اور 2017 سے 27 ایکڑ اراضی کا ریکارڈ جو ہے وہ ملا ہے کہ وہ 41 لاکھ روپے ٹھیکے پر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 70 ایکڑ اراضی جو ہے وہ غیر قانونی طور پر متعلقہ کاشتکاروں کو دی گئی اور وہ کئی سالوں سے کاشت ہوتی رہی۔ اس سے آنے والے پیسے جو ہیں وہ کون آفیسر جو ہیں وہ لیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2017 سے آج تک 27 ایکڑ اراضی ٹھیکے پر دی گئی، اس کی رقم بھی جو ہے وہ واسا کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر ویسٹ واٹر ہے اس کو بھی فی گھنٹہ بیچا جاتا رہا، گو کہ 2018 اور اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر وہاں پر جو سبزیاں ہیں اس کی کاشت تو روک دی گئی اور وہاں پر آپریشن بھی کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود جو ویسٹ واٹر ہے اس کے اوپر فصلیں بھی کاشت ہوتی رہیں اور اس کو بیچ کر بھی واسا کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہونے تھے، لیکن اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ واسا کے پاس موجود نہیں، جس معاملے کے اوپر جو ایف ڈی اے کی گورننگ باڈی ہے ان کے ممبران کی جانب سے اس معاملے کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور کو بھی روک دیا گیا ہے۔ محمد رمضان مرزا، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ابھی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ گھڑتل روڈ پر سانگلہ ہل سے فیصل آباد آنے والی طلبہ کی بس کو حادثہ پیش آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں 15 سے زائد طلبہ زخمی۔ بس سپورٹس ایونٹ کے لیے سانگلہ ہل سے فیصل آباد آ رہی تھی۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے۔ گھڑتل روڈ پر سانگلہ ہل سے فیصل آباد آنے والی طلبہ کی بس کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 15 سے زائد طلبہ زخمی ہو گئے۔ بس سپورٹس ایونٹ کے لیے سانگلہ ہل سے فیصل آباد آ رہی تھی، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اسی پر بات کر لیتے فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ روڈ پر پیش آیا ہے۔ یہاں پر فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں نجی کالج کے طلبہ کا سپورٹس ایونٹ تھا، جس میں شرکت کے لیے طلبہ کی جو بس ہے وہ سانگلہ ہل سے فیصل آباد آ رہی تھی، لیکن گھڑتل روڈ میں بس کو حادثہ پیش آ گیا۔ تیز رفتاری کے باعث بس کھیتوں میں جا گری، جس کے نتیجے میں 15 سے زائد طلبہ زخمی ہو گئے۔ تم واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچی ہیں اور طلبہ کو طبی امداد دی گئی، جبکہ عین شاہدین کا کہنا ہے کہ بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ دوسری جانب پولیس بھی موقع پر پہنچی اور تمام تر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ میں بالکل اس وقت اس موقع پر موجود ہوں، میرا کیمرہ مین دکھائے گا۔ یہ وہ بس ہے جو کہ طلبہ سے بھری ہوئی تھی اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بس میں 30 سے زائد طلبہ موجود تھے جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تاہم ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جیسے ہی موقع پر پہنچی ہیں، اس کے بعد طلبہ کو تو جو ہے وہ طبی امداد کے بعد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم چونکہ بس کھیتوں میں موجود ہے، جس کو اٹھانے کے لیے ریسکیو کے امدادی آپریشن بھی جاری ہے۔ کرین کی مدد سے بس کو بھی کھیتوں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ عین شاہدین اور اہل علاقہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اچھا بتائیے گا، یہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا؟ جی بالکل، یہ بس جو ہے یہ سانگلہ کی طرف سے آ رہی تھی اور صبح ایک موٹر سائیکل کو اس نے بچایا اور بچانے کے بعد جو ہے یہ اوور سپیڈ تھی جو کلٹی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 15 سے زائد لوگ جو زخمی ہو چکے ہیں۔ اس روڈ کے اوپر حادثات ہونا جو ہے معمول بن چکے ہیں۔ 4 سے 5 حادثات جو ہے اسی موقع جگہ پہ ہو چکے ہیں۔ یہ سڑک جو ہے انتہائی کم جو ہے چھوٹی سڑک ہے، جس کے اوپر سینکڑوں گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے گزرتی ہیں۔ جو ہے حکمرانوں سے یہ گزارش ہے اہل علاقہ کی اس روڈ کو جو ہے وہ بڑا کیا جائے تاکہ جو ٹریفک کی روانی ہے۔ بہت شکریہ فرزانہ صدیق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد پنجاب اراضی ریکارڈ اتھارٹی ملازمین مشکلات کا شکار ہونے لگے۔ ملازمین کے اثاثوں کی سخت جانچ پڑتال کا فیصلہ۔ اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے والے ملازمین کا کانٹریکٹ رینیو ہوگا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جب بات کی جائے ریونیو ملازمین کی، تو اب ان کی جو حقیقت میں شامت آنے والی ہے، یہاں پر جو ان کے سالانہ اثاثے کتنے بڑھتے رہے ہیں اس حوالے سے ان کو بتانا ہوگا، اور اس میں جو بتدریج اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہے وہ ان کو لازمی طور پر مہیا کرنی ہوگی، اور یہ ان کے جو کانٹیکٹ ہے اس کے لیے ضروری ہوگی۔ جو بھی ملازمین اپنے سالانہ اثاثوں کے بڑھتے ہوئے اثاثوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو جمع نہیں کروائے گا، پھر اس کا جو کانٹیکٹ ہے اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہاں پر اراضی ریکارڈ سینٹر کے جتنے عملہ ہے یہاں پر انہیں بھی یہ تمام راستہ بھجوا دیا گیا ہے کہ اپنی جو پراپرٹی ہے، اپنی جو اثاثوں کی بڑھتی ہوئی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ لازمی محکمے کے پاس
पास पहुंचाई जाए, वरना फिर उनके जो कॉन्टैक्ट की एक्सटेंशन होती है हर साल वो उसमें शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद माली 2020 के एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त 1 मार्च को शाया होगी। कोषवारे जमा न करवाने वालों का नाम लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। गैर फाल अफराद को बैंक ट्रांजैक्शन पर और तालीमी इदारों की फीसों पर आयत विद होल्डिंग से इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे उमैर अजमत से। उमैर बताएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020 के एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट 1 मार्च 2021 को जारी की जाएगी और माली साल 2020 के दौरान इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को ही इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जबकि ऐसे अफराद जिनकी जानिब से 2020 के इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाई गई तो उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और वो तमाम मराद और रिलीफ जो हुकूमत की जानिब से टैक्स गुजारों को फ्राहम किए जाते हैं वो गैर फ़ाल अफराद को नहीं मिलेंगे। बैंकों से कैश रकूम निकलवाने पर फाइलर्स को जो मिलने वाली विद होल्डिंग टैक्स में रियायत है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह बैंक जी ठीक है उमैर अजमत, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में यौन की बढ़ती कीमतें और कम पैदावार का मसला। अमरीकी ज़री रिसर्च इदारे ने पैदावार में मजीद कमी का खदशा जाहिर कर दिया है। ज़री माहिरीन ने कपास के इलाकों में दीगर फसलें काश्त करना वजह करार दे दी है। मजीद जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कपास की पैदावार के हवाले से तो बहुत सारे लम्हात हैं जो फिक्रमंद कर रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल ओनर्स को, कि आने वाले दिन जो हैं पहले ऑलरेडी यौन की कीमतें जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी हैं। हम वो मुल्क थे जो कपास एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो हमारी अपनी पैदावार ना होने के बराबर है। और अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के मुताबिक हमारी मजीद बेल्स जो हैं वो 58 लाख बेल से भी कम होकर 40 लाख बेल के राउंड अबाउट जो हैं वो होंगी। डॉक्टर ताहिर साहब मौजूद हैं, माहिर हैं ज़राअत के, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, आप कैसे देखते हैं हमारी कपास के ऊपर कौन सी कमियां जिनको पूरा करना इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में होता यह है कि ये जो अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने जो एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो 58 लाख से 45 लाख या 40 लाख बेल पे आ जाएगी, वो एक पिछले 5-6 साल का डाटा लेते हैं और उसको को रिलेट करते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो प्रेडिक्शंस दे देते हैं। ये बात वैसे है भी किसी हद तक सही उसकी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत का गन्ने की पैदावार में मुल्क को खुद कफील करने का बड़ा मंसूबा कर लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जो है सूबा पंजाब में जो है वो 300 अरब रुपए से ज़ायद के ज़राई मनसूबाजात जो है वो शुरू किए गए हैं। ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत कमात की फसलात को बेहतरी के लिए जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 अरब 72 करोड़ 69 लाख रुपए की खतीर रकम जो है मुकर्रर की गई है, जिसके बाद जो है वो फ़ी एकड़ जो है वो 200 मन फ़ी एकड़ इजाफे के तवक्को की जा रही है। इस वजह से हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ कमात की जो है काश्त के ऊपर जो सब्सिडी भी फराहमी की जा रही है, जबकि इसकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल मुमकिन किया जा रहा है। ठीक है अवैस खान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।